नमस्कार दगड़ियों। आज 30 जनवरी है और आज अभी शाम के 4:15 बज रहे हैं और अभी तक हमारी छत में धूप है और 3-4 दिन से हमारी ईजा का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था और आज सुबह से छत में बैठे हैं तो थोड़ा सा भी ठीक लग रहा है। और छत में आज आप देखेंगे कि एक पेड़ पे पूरे मांस के मांस लटके हुए हैं। तो ये भी समय है, कभी गांव में गाय भैंसों के मुंह पर लगाया जाता था, ज़्यादातर बैलों के मुंह पर ये हम लगाते थे मुहा। और आज ये है कि जब कपड़े सुखा रहे हैं तो हर छतों पर आपको ऐसे मांस लटके हुए दिखेंगे। और हमारा तो एक पूरा पेड़ ही बन गया है मांस का, जिसमें करीबन रोज़ बदले जाते हैं और रोज़ धोए जाते हैं। तो टाइम है, समय है। 2019 से पहले कोई कल्पना भी नहीं करता था कि हम ऐसे मास्क रोज़ पहनेंगे, और आज समय ऐसा है कि बिना मास्क के कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि हम घर से बाहर निकलेंगे। फूल चलन है उमर चावल ये खूब हजनिया के दीदी किलो हजनिया के टुम्पोरू में वो टुपा जहाँ सब वो चावल का पर फूल वूल सब कर बे पर वो चावल छट के पर वो चावल भीतर बे कहल जन है तो खाने फूल जगह नहीं खास के नहीं रहे बहुत में सब सम्मान नहीं रहे। अरे क्या मैदा अरे जब राम हमने मैदा फूल जगह नहीं के कढ़ो जो आए कढ़े आए मैं क्या मैदा क्या रहा क्या मैदा क्या रहा पता हम बैंड पे खाना कि यार वो जिन खाई फूल जगह तो टूपा लगाना है नहीं ननू हो नहीं ननू टूपा लागनी हमारा खबर नहीं थी हूँ ये 3 महीना सब नहीं आए ये बेटी को बम्बई तक इनर टूपर करना है। हाँ इनर सबको लगी थे शुरू तुम्हारे ये साल क्या बुरे साल इनको सब गुणी घोमल होगी दीदा ये दिन पर पहुँच नहीं दीदा सब गुण और क्या फूल 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 क्या हम 2 दिन आ जाला उस बस में जैसे नहीं आई हमारे पितर कुड़ है और क्या 2 दिन आ जाला। चल ठीक सब है मजदूर रोड पर कहें और बाग उठाइए अपन पहले अपन उसका अब आलू फालू वो हनल ना कोई फूल टायर फूल अपन मंदिर में के मतलब आइया अच्छा ऐसे फूल खाते एक ही कब हाँ ताओ सहित अच्छा हाँ पर उसके भेड़ चढ़ाया पर आए पर मल भस्तर देहिम चढ़ा है फूल पर चाखा देहिम चढ़ाए पर मल गोठा देहिम पर तल गोठा देहिम मतलब अपन 3-4 गोट आया हमारे 3-4 देह हमारा है पर बाकी पर अरे फूल खजा देहे रहा अरे तुम्हार भंडार भर दो रे हमारा टुपार भर दियो। अच्छा ये कौन है कैंची पर उठे आप क्या करना अब क्या बहुत आप मगर की तैयारी खा गई है। अच्छा वॉशिंग मशीन में पूरी आग लग गई थी तो अभी तक इसका सुखाने का काम नहीं कर रहा था और कल परसों से इसका कपड़े धोने वाला भी बंद हो चुका है। तो अब सोच रहे हैं कि मशीन लानी पड़ेगी, तो इसलिए अब मशीन की पता करते हैं कितने की आ रही है क्या आ रही है। उस टाइम तो हम इसको चल मेरे साथ रहेगा तू जान दे मशीन का रेट पता करने जा रहे हैं और दुकान में जाके देखते हैं कितने की है। अच्छा ये आ चुके हैं, ये क्या नाम है इनका जगदम्बा अंबिका इलेक्ट्रिकल वोल्टास की रहेगी दोनों की। ये आपको पड़ जाएगा 13,500 रुपये की रेंज में। ये मशीन फाइनली हमें पसंद आई है
और 9 kg की है। इसकी ये बॉडी सही लगी और कभी मजबूत थोड़ा सा हैवेल्स की लॉयड की है ये। और ये है ना ये बस के पीछे तो दबे और नई मशीन आ गई है और अब इसका हम खोल रहे हैं। अब देखते हैं हमने इसे गलत खोला है या सही खोला है। हाँ, मशीन तो हमने सही खोली है। और अब इसे निकालने की, ये नीचे से खोलना था मेरे ख्याल से। चलो, मशीन की अनबॉक्सिंग हो चुकी है। नीचे से भी खुल जाए खींच कर ये पानी पहले से पानी नई मशीन खोल रहे हैं लेकिन इसके अंदर ना पानी है। तो क्या ऐसा होता है क्या? आप हमें बताएं। फोन करके पूछो। अरे उंगली तो हटाओ, कैमरे पे उंगली रखी है। ये चेक करके दिए क्या? इसमें तो पानी अंदर है। ये पानी है ना। नई मशीन के अंदर क्या पानी होता है? आप हमें कमेंट में बताएं। बाकी हम दुकानदार। तो नई मशीन आ गई है और हमने उसमें कपड़े धो के भी देख लिए हैं। मशीन ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा, जो पुरानी मशीन थी वो एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था हमारे साथ में। तो नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मशीन का ही हुआ। लेकिन वो थोड़ी सी हमारी लापरवाही थी और थोड़ा सा कुछ ऐसा हो गया कि एक्चुअली में हुआ क्या था कि हम कपड़े धो रहे थे। तो कपड़े धोते समय लाइट चली गई। तो शाम को करीबन 6-7 बजे का 6-6:30 बजे का टाइम था, तो अंधेरा हो गया था। तो हमने रोशनी करने के लिए मोमबत्ती जलाई थी और मोमबत्ती जला के हमने कटोरी में रखी और कटोरी को मशीन के ऊपर रख दिया। तो हुआ ऐसा कि जब लाइट चली गई तो कपड़े जो धो रहे थे उस टाइम पे वो भी इधर उधर बाहर चले गए और मशीन को ऑफ करना भूल गए। तो जब लाइट आ गई तो मशीन चालू हो गई और मशीन चलने लग गई। और जब मशीन चलती है तो हल्की वाइब्रेट करती है। तो उसके वाइब्रेट से क्या हुआ कि जो मोमबत्ती थी वो कटोरी से नीचे टपकनी चालू हो गई और धीरे 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 करके पूरी की पूरी मशीन में नीचे आग पकड़ ली। और उस टाइम पे अकेला घर पे मैं था और मैं भी बाजू में कमरे में लेटा हुआ था, तो पता नहीं चला। तो जब मशीन तकरीबन ऊपर का सारा कवर जल चुका था तब जाके पता चला, मतलब उसमें हल्का सा बाहर को देखा मैंने कि जैसे बल्ब की जैसी रोशनी बाहर चमक रही थी। तो दौड़ के देखा बाहर की ऐसी रोशनी कैसे आ रही है, तो देखा कि कमरे के बाहर को तो बहुत आग लगी हुई है। पूरा चारों तरफ काला काला हो गया और एकदम पीली पीली रोशनी सी आग की हो रही थी। फिर जल्दी जल्दी क्या कहते हैं, मशीन भी चल रही थी, उसके बावजूद ही मशीन चल रही थी। पहले मशीन बंद करी, फिर क्या कहते हैं इधर उधर के दरवाजे खोले, चारों तरफ एकदम काला काला पूरा धुआं भर गया था। तो ऐसा हादसा हुआ। अच्छी भली जो मशीन थी वो पूरी कंडम हो चुकी थी। और इस हादसे को करीबन 6 से 7 महीने हो चुके थे। तो लेकिन उसका अभी भी जो कपड़े धोने का वो था वो चल रहा था। सिर्फ कपड़ा सुखाने वाला वो तो पूरा चिपक मेल्ट हो गया था, तो वो तो ख़त्म ही हो गया था पूरा। लेकिन कपड़े धोने वाला अभी भी चल रहा था, तो उसमें कपड़े धुल रहे थे। लेकिन अभी पिछले 1 हफ्ते से वो कपड़े धोने वाला भी बंद हो चुका था। तो जिसके कारण हमको तुरंत ही मतलब ये डिसीज़न लेना पड़ा, क्योंकि घर में और वो भी ठंड में आजकल कपड़े धोने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो इसलिए हमें मशीन इमरजेंसी में लानी पड़ी। तो ये थी हमारी वॉशिंग मशीन की
जो हमारे साथ हादसा हुआ था। अगर थोड़ी भी लेट होती तो हो सकता है पूरे घर में भी आग लग सकती थी, क्योंकि वो धीरे 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 पूरा मशीन जल जाती। तो ये हादसा होते होते बचा। और आखिरी में हमने वो बहुत दिनों से, दिखने में तो अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन चल रहा था काम तो चल रहा था, तो आखिरी में हमने वो आज चेंज कर ही दी। तो बाकी आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे अपने उसमें शेयर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।